नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। क्या है भैया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? ये जो है सभी कृषि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सारा का सारा लेक्चर आपका जो है हिंदी माध्यम में होने वाला है, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते ZBNF के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ZBNF। जेड मीन्स जीरो, बी मीन्स बजट, एन मीन्स नेचुरल और एफ मीन्स क्या होता है आपका फार्मिंग। बात करें आपके ZBNF की या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो ZBNF मूल रूप से महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि केमिकल फ्री फार्मिंग का एक रूप है। यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। भैया क्या है देखो, जो भी आप बिना कोई मतलब कि जीरो का मतलब बिना कोई लागत के, ठीक है, बिना कोई लागत के जो हमारे पास मतलब कि जो हमारे पास अवेलेबल है या फिर जो हमारे पास है उसको उपयोग करके जो है खेती करना आपका क्या कहलाता है? ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें जो है जो आपकी प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको प्रयोग करके जो है फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। इस विधि में कृषि लागत जैसे उर्वरक, कीटनाशक, गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसमें बायो फर्टिलाइजर डाला जाता है, ठीक है। इसमें ओनली आपका जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो आपका गाय का गोबर हो, चाहे वो केचुए, इसमें केचुए की खाद भी नहीं डाली जाती, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग केचुए की खाद भी नहीं बनाई। जो भी आपके पास घास फूस मतलब कि जो भी आपके पास है उसको ऑर्गेनिक उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, कार्बनिक उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपका गौमूत्र होता है उसको कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, और जितनी आवश्यक है उतनी ही सिंचाई इसमें की जाती है। इस विधि में कृषि लागत जैसे उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती, जो उसकी मतलब कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट है, कृषि लागत उसमें गिरावट आती है। इसलिए इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। ZBNF के अंदर घरेलू संसाधनों द्वारा विकसित प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि घर जो भी हमारे पास उपलब्ध खाद है उसका उपयोग करके जो है घरेलू संसाधनों द्वारा विकसित, जैसे घरेलू संसाधन जैसे आपका देखो कचरा है, घर का कचरा है, जैसे सब्जी का मतलब कि सब्जी को काटने के बाद कुछ बच जाता है तो उसका, तो एक जो आपका घरेलू संसाधन द्वारा विकसित प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसानों को किसी भी फसल को उगाने में कम खर्चा आता है और कम लागत लगने के कारण उस फसल पर किसान को अधिक लाभ प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2015 में जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की। कौन से पहला राज्य कौन सा है ZBNF को अपनाने वाला? वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक के किसान संगठन कर्नाटक राज्य रायता संघ, हाँ, कर्नाटका राज्य रायता संघ KRRS के द्वारा ZBNF को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो कर्नाटका में जो आपका कर्नाटका राज्य रायता संघ है उसके द्वारा जो है कर्नाटका में ZBNF को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश जो है ZBNF को अपनाने वाला है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं ZBNF के घटक की या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट। तो देखो, पहला तो आपका बीजामृत, दूसरा है आपका जीवामृत, तीसरा है आपका मल्चिंग या आच्छादना, इससे क्या कहते हैं? आच्छादना, ठीक है। और चौथा है आपका वापसा या जिसे वाष्प कहते हैं, वापसा या वाष्प। बात करें आपके बीजामृत की, तो बीजामृत वो होता है जैसे आप जैसे बीजामृत की बात करें तो बीजामृत मतलब बीज को संशोधित करना, तो किससे करेंगे? गौमूत्र से, ठीक है। और जीवामृत की बात करें, जीवामृत यानी कि जो भी हमारे जैसे केचुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है? जीवामृत है। जीव जो बायो फर्टिलाइजर तो नहीं डालेंगे, लेकिन जो हमारे जीव है उनको हम उपयोग करेंगे जीवामृत के रूप में।
फिर है आपका मल्चिंग, जो भी आपकी घास फूस है, फसल का अवशेष है, उसको हम मल्चिंग के रूप में उपयोग करें। फिर वाष्प, जो भी हमारे पास पानी अवेलेबल है उसको हम सिंचाई के रूप में देखते हैं। चलिए देखते हैं चारों घटकों को। पहला है आपका बीजामृता। यह प्रथम चरण होता है जिसमें गाय के गोबर, मूत्र, गौमूत्र तथा चूना व कृषि भूमि की मृदा से बीज शोधन किया जाता है। मतलब कि बीजामृत यानी बीज शोधन, यह प्रथम चरण होता है जिसमें गाय के गोबर, गौमूत्र और चूना व कृषि भूमि की मृदा से बीज शोधन किया जाता है। ठीक है। जीवामृत की बात करें तो गाय के गोबर, जीवामृत की बात करें तो गाय के गोबर, गौमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का एक घोल तैयार कर किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात प्राप्त इस पदार्थ को उर्वरक व कीटनाशक के रूप स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। ये होता है आपका जीवामृत, मतलब कि जो गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है और अन्य जैविक पदार्थों, उसको जो है किण्वन द्वारा जो है उर्वरक और कीटनाशक तैयार किया जाता है। अगला है आपका मल्चिंग। इसमें जुताई के स्थान पर फसल के अवशेषों को भूमि पर आच्छादित कर दिया जाता है। मतलब कि अगर ये जुताई नहीं कर रहे हो तो फसल के अवशेष अगर ये ऊपर कर दोगे तो मल्च के रूप में काम करेंगे और साथ में साथ जो है उसके अंदर नमी भी संरक्षित होगी। ठीक है। आगे है हमारा वापसा। इसमें सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्व दिया है। मतलब कि जो आपकी जो उपस्थित वायु और नमी है मृदा में, उसको जो है महत्व दिया जाता है वापसा में। आगे जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का घटक नहीं है? ऑप्शन ए बीजामृता, बी जीवामृता, सी वापसा, डी रासायनिक उर्वरक। जल्दी से लिख दो ए बी सी डी, जो भी सही उत्तर है। इनमें से कौन सा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का घटक नहीं है? ए बीजामृता, बी जीवामृता, सी वापसा या डी रासायनिक उर्वरक। बात करें यहाँ पर सही आंसर की तो यहाँ पर हो जाता है रासायनिक उर्वरक। जो आपका बीजामृत है, जीवामृत और वापसा, ये तीनों ही आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक है। जो आपका रासायनिक उर्वरक है वो इसका घटक नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर लिख दो। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक जनक रूप से गिरावट आती है। वह कौन सी है? ए प्राकृतिक खेती, बी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सी जैविक खेती या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर लिख दो। ए बी सी डी। इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और गहन कृषि की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट होती है। बात करें इसके सही उत्तर की, आप सभी जानते हैं वो है आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉरी यहाँ पर 3 डला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? ये सब जानते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? आपके सुभाष पालेकर जी है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के या ZBNF इसे शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। जो सर अल्बर्ट हार्वर्ड हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती के जनक वो कहे जाते हैं, वो है सर अल्बर्ट हार्वर्ड। ठीक है। जो आपके MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। इसे यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुभाष पालेकर। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।